अब हमें निकालना आना चाहिए फर्स्ट नेम नंबर और फुल नेम नंबर। तो जो मैंने आपको अभी टेबल बनवाई थी वो शाइडिया न्यूमरोलॉजी वाली, वो उस पे ध्यान दो आप। कैलकुलेशन ऑफ FNN एंड NN। ठीक है, तो जी पहली बात तो ये कि FNN और NN होता क्या है। हर एक व्यक्ति के ज्यादातर ज्यादातर 99% केसेस में, जैसे मेरा नाम है फॉर एग्जाम्पल स्वाति रोहतगी, तो जो कॉलिंग नेम होता है वो फर्स्ट नेम होता है, और विद सरनेम जो नाम पूरा बना वो आपका फुल नेम कहलाया जाता है। तो स्वाति हो गया फर्स्ट नेम और स्वाति रोहतगी हो गया फुल नेम। तो हमें जो ध्यान देना है, फर्स्ट नेम पे ध्यान देना है और हमें फुल नेम पे ध्यान देना है। फुल नेम का मतलब स्वाति प्लस रोहतगी इज इक्वल टू फुल नेम। अब किसी का मिडिल नेम आ गया, जैसे यहाँ पे आशीष सुरेश अधिकारी दिख रहे हैं मुझे आशीष हो गया फर्स्ट नेम, आशीष प्लस सुरेश प्लस अधिकारी इज इक्वल टू फुल नेम। यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, सरनेम को अलग से कैलकुलेट करके उसका नंबर मैच करने की जरूरत नहीं है। आपका मिडिल नेम का नंबर क्या आ रहा है, सरनेम का नंबर क्या आ रहा है, उसको BNDN से मैच नहीं करना। हमें क्या मैच करना है, BNDN से फर्स्ट नेम नंबर और फुल नेम नंबर, बस। सरनेम का नंबर कुछ भी कैलकुलेट करके आ रहा है उसको हमें मैच नहीं करना। रीजन, क्योंकि आपको कैसे बुलाया जाता है। आप मुझे बताओ कि अगर आपको मेरे को बुलाना हो तो आप मुझे कैसे बुलाओगे, अनम्यूट करके बताओ। मैम वैम मत बोलना, अगर आपको सिर्फ मेरा नाम पता है मुझे कैसे बुलाओगे। स्वाति स्वाति स्वाति, ठीक है। या तो आप मुझे स्वाति बोलोगे या मुझे स्वाति रोहतगी बोलोगे। एग्री, एग्री। ऐसा तो नहीं है रोहतगी स्वाति या रोहतगी बोलो, या तो स्वाति बोलोगे या स्वाति रोहतगी बोलोगे, यही दो तरीके होते हैं किसी को जानने के पुकारने के। बहुत अलग केस में होता है कि जैन साहब, अग्रवाल साहब, वो तो कुछ कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं। पर जैसे एक इंसान को जाना जाता है दुनिया में, या तो उसके फर्स्ट नेम से जाना जाता है या फुल नेम से जाना जाता है, बस सिंपल। तो इसलिए हम फर्स्ट नेम नंबर कैलकुलेट करेंगे और फुल नेम नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो जो मैंने आपको टेबल दी है उस टेबल को देखो और अपने नंबर कैलकुलेट करो। विद्यासागर जी, आपका नाम पूरा विद्यासागर है तो ये फर्स्ट नेम हुआ। बट अगर लोग आपको विद्या बोले, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, जैसे इनका नाम विद्यासागर है, तो अब विद्यासागर बोला जाता है या विद्या बोला जाता है ये तो उनको ही पता होगा। तो अगर लेट सपोज कोई इनको विद्या बोलता है तो फर्स्ट नेम विद्या हो गया, और अगर हर आदमी इनको विद्यासागर विद्यासागर कर रहा है तो फर्स्ट नेम विद्यासागर हो गया। समझ में आ रहा है। तो जो भी आपका कॉलिंग नेम है वो आपको देखना है कि वो फर्स्ट नेम है या आपका पूरा नाम है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सलमान खान है। ठीक है, सलमान क्या हो गया, FNN, और सलमान खान क्या हो गया, NN। ठीक है, तो अब सलमान का नेम नंबर हमें निकालना है, तो वो टेबल देखो क्या है, 3 के नीचे, वो सॉरी S के नीचे क्या वैल्यू है, फिर A के नीचे क्या वैल्यू है, ये सब देखो। सलमान का ये हो गया, और खान का क्या हो गया, तो इसको प्लस कर लो, सलमान कितने पे आया, 17, और इसको कैलकुलेट कर लो, 11 12 13, तो इसको प्लस कर लोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो NN 30 हो गया है ना। तो फर्स्ट नेम नंबर क्या आया, 17, और ये आ गया 30। अब यहाँ पे हमें ये नहीं करना 17 को प्लस करके 8 कर दिया, हम नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो भी कंपाउंड नंबर आ रहा है वो ही मैटर करेगा, डबल डिजिट वाला, सिंगल डिजिट में कुछ नहीं करना। जैसे 8 में आप देखोगे 17 को प्लस करोगे तो भी 8 आ रहा है, 26 को प्लस कर रहे हो तो भी 8 आ रहा है, 35 को प्लस कर रहे हो तो भी 8 आ रहा है, 44 को प्लस कर रहे हो तो भी 8 आ रहा है। पर न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर का बहुत महत्व है कि वो नंबर
कौन से दो नंबर से मिलके बना है, तो यहाँ पे हम 1 से लेके 108 नंबर तक पढ़ेंगे। तो 17 की अपनी वैल्यू है, 26 की अपनी वैल्यू है, 35 की अपनी वैल्यू है, उसको रिड्यूस नहीं करना आपको। ये गलती मत करना कभी भी नेम न्यूमरोलॉजी में। तो आप लोग अपने अपने नेम नंबर कैलकुलेट करके रख लो, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, फर्स्ट नेम नंबर फुल नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कंसीडर करना है, विद सरनेम विदाउट सरनेम विद मिडिल नेम, यस नो? हाँ जी। यस 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 मैम। मैम। यस मैम। मैम मिडिल नेम जो है वो कैलकुलेट करना है। कौन बोल रहा है? पवन बोल रहा हूँ। एक मिनट। पवन 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 कहाँ है? हैंड रेज करो, असली वाला हैंड रेज। अच्छा पवन, हाँ जी। मैम जो फादर का मिडिल नेम रहता है वो कैलकुलेट करना है। जो नाम आप यूज करते हो वो पूरा कैलकुलेट हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, क्योंकि आपके पास साउथ इंडिया के लोग आप देखोगे उनके बड़े बड़े नाम होते हैं। आप अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में चले जाओगे, यूज करते हैं, जैसे गुजरात में कुछ भाई भाई यूज करते हैं ज्यादातर, और साउथ इंडिया में मिडिल नेम, मतलब हर रीजनल है। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि पहली बात तो जो नाम आप यूज कर रहे हो वो कैलकुलेट होगा। अब एक चीज और समझा देती हूँ, कई लोगों के डॉक्यूमेंट पे नाम अलग हैं और रियल में नाम कुछ और है। कुछ लोगों के कुंडली के नाम है, कुछ लोगों के कॉलिंग नेम अलग हैं। ये बड़ी बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि कौन सा नाम हमारा वाइब्रेट कर रहा है, किस नाम की एनर्जी हमें मिल रही है। तो एनर्जी किस चीज से मिलती है आपको? जो यूज हो रही है, जिससे आप कनेक्ट हो, ठीक है। तो जो नाम बार बार बोला जा रहा है वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, वो एनर्जी क्रिएट करके ला रहा है वो नाम। जो नाम आपने पेपर पे लिख के छोड़ दिया, जो आप साल 2 साल में कभी कोई डॉक्यूमेंट निकालते हो लगाते हो, वो तो ऐसे ही रखा हुआ है अलमारी में, उसकी कहाँ से कोई एनर्जी आ रही है ना। ज्यादातर जो पहले की जनरेशन वाले लोग हैं उनकी सबकी कुंडलियों के नाम अलग हैं, स्कूल के नेम अलग हैं, फिर शादी के बाद नाम 50 बार नाम बदल जाते हैं, और लड़कियों के तो और भी ज्यादा बदलते रहते हैं। तो आपको नाम कौन सा कैलकुलेट करना है जो सारी दुनिया आपको जानती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम करीना कपूर हो, लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम करीना कपूर है और आपके सामने स्वाति रोहतगी है, तो कौन सा चलेगा मेरा नाम? कौन सा चलेगा? स्वाति रोहित जी। स्वाति रोहतगी चलेगा ना, क्योंकि आप तो मेरे से उसी से कनेक्टेड हो ना सारी दुनिया में। मैं डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिखवा लूं, वो तो कहीं से कनेक्ट ही नहीं है ना, कहीं से कनेक्शन थोड़ा ना बन रहा है उस नाम से मेरा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। होगी तो बहुत कम होगी, 4-5%, उसका कोई रोल नहीं है। तो अब आपको ये नहीं समझना कि मेरा कौन सा नाम है, मतलब आपको ये डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को। जो नेम आपका पॉपुलर है, जिस नाम से आप दुनिया में कनेक्टेड हो, वही नाम कैलकुलेट होगा। अगर आप अपने नाम में 3 वर्ड्स यूज कर रहे हो, 4 वर्ड यूज कर रहे हो, तो पूरे कैलकुलेट होंगे। तो जो फर्स्ट नेम है वो कॉलिंग नेम होगा आपका, जैसे मैंने बताया मेरे केस में स्वाति है, और बाकी का पूरा नाम कैलकुलेट करना है, वो आपका टोटल नेम बन जाएगा, फुल नेम बन जाएगा। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे और कोई है इसके नाम में 3-4 चीजें आ रही हो, जैसे यहाँ पे एक सर है धर्मपाल मलिक, है ना, तो धर्म इनका हो गया फर्स्ट नेम, और धर्मपाल मलिक हो गया इनका फुल नेम। और लेट सपोज जैसे इनको अनम्यूट करते हैं, सर अनम्यूट कीजिए एक बार, कहाँ चलिए, अनम्यूट करने की सोचती हूँ तो सब इधर उधर हो जाता है। हाँ, अनम्यूट करें एक बार। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, नमस्ते। तो आप लोग आपको धर्म करके बुलाते हैं या धर्मपाल करके बुलाते हैं? धर्मपाल, मैं वैसे डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर मलिक बोलते हैं ज्यादातर मुझे मैम। अच्छा, वैसे तो धर्मपाल ही बुलाते होंगे ना नाम आपका। हाँ धर्मपाल, बिल्कुल धर्मपाल। तो इनका जो कॉलिंग नेम हुआ, जो फर्स्ट नेम कैलकुलेट होगा वो धर्मपाल कैलकुलेट होगा। जी। समझ रहे हो? तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट नाम कौन सा वाइब्रेट करेगा, जो भी लोग आपको बुला रहे हैं उस नाम से आपको पुकारा जाएगा, मतलब जिस नाम से अच्छा, पुकारा जाता है वही आपका फर्स्ट नेम होगा। ये बाकी जो जैसे जो डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर का भी कोई रिलेशन इसमें बनेगा मैम? हाँ सर, अगर वो कॉलिंग में यूज हो रहा है तो अच्छा, डॉक्टर भी ऐड किया जाएगा। ऐड किया जाएगा डीआर का या डीओसीटीओआर का?
वैसे तो ना अगर डॉक्टर का करोगे तो डॉक्टर का अपना ही टोटल 27 आता जी मैम। है ना। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें हमें ना टेस्ट करनी पड़ेंगी कि कितने लोग आपको डॉक्टर बोलते हैं, कितने लोग आपको धर्मपाल बोलते हैं, या कोई और भी नाम है आपका। जी तो वो सारे कैलकुलेट करके फिर आपको समझ में आएगा कि इसकी वाइब्रेशंस मेरे साथ बहुत ज्यादा है, या आप टेस्ट भी कर सकते हो अपने साथ। ठीक है मैम। ये ठीक तो है। पूरा कोर्स होने के बाद ही समझ आएगी पूरी बातें तो। हाँ, अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी कोई मनोहर कहानियां हैं। मनोहर कहानियां नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। जो बोला जाएगा वो साथ के साथ दिख जाएगा। और आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, और आपको रिसर्च करनी है। ये साइंस जो है ना, इसको मिस्टिक साइंसेस बोलते हैं। मिस्टिक मतलब जहाँ पे अनंत रहस्य हैं, कभी भी खत्म पूरे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि बस हो गया इतने में खत्म। हर बार आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि इसमें और भी डेप्थ है, और भी डेप्थ है, और भी डेप्थ है। मैं 8 साल से 24 घंटे यही सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, फिर भी ऐसा लगता है भी बहुत कुछ बाकी है। तो कितने भी जन्म पढ़ते रहो उसका कोई अंत नहीं है। पर हाँ, इतना है कि मैं जितना पढ़ा दूंगी वो काफी है अपना नाम रखने के लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ऑब्जर्वर बनना है। अब जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना चीजें, आप वो ऑब्जर्व करनी स्टार्ट कर दो दूसरों में, कि इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है। तो आप इतने बेहतरीन न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे, आप सोच नहीं सकते। ठीक है जी। तो अब फर्स्ट अल्फाबेट मैंने आपको बता दिया। मैंने नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखा दिया आपको। अब ऐसा करते हैं, अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब एक एक रूल और लिख लो। आपके जितने भी नाम में अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट अल्फाबेट आ गया आपके ना, आपके नाम में जो फर्स्ट अल्फाबेट हो गया वो 100% अपने गुण देगा। तो मैं रूल बता रही थी, आपके नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसका प्रभाव जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ए से लेके जेड अल्फाबेट, 100% आपके ऊपर रहता है। ठीक है। उसके बाद जितने भी लेटर आ रहे हैं सेकंड जगह पर, मतलब सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कहीं पे भी आ रहे हैं, फिर उसका इफेक्ट आपको 80% मिलेगा। जैसे मेरे नाम में एस आ रहा है फर्स्ट अल्फाबेट, तो एस की जो क्वालिटीज है वो 100% मेरे साथ मैच करेंगी। और अगर सपोज करो आशीष जी हैं, आशीष जी के नाम में एस सेकंड प्लेस पे आ रहा है, तो इनके नाम में एस की क्वालिटी 80 से 90% मैच करेंगी। आया समझ। ऐसे सब अल्फाबेट्स के लिए है। जैसे जयंत जी के नाम में जे पहले आ रहा है, तो जे की क्वालिटीज इनको 100% मैच करेंगी। पर अगर किसी के नाम में जे कहीं और आ रहा है, तो उसके नाम में 80% लगभग मैच करेंगी। ठीक है। तो फर्स्ट अल्फाबेट बी एन डी एन, जैसे आपका बी एन डी एन की क्वालिटी होती है ना, ऐसे ही फर्स्ट अल्फाबेट की उतनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है, ये बताना चाह रही हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने अल्फाबेट्स पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। अब जिनका भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, या जिनके भी नाम में ए आ रहा है, तो उसको क्या क्वालिटी देगा आपके नाम में। ऐसे लोग लीडर होंगे, विल पावर बहुत अच्छी होती है, इनिशिएटर होते हैं, कोई भी काम शुरू करने में सबसे पहला स्टेप ये लेते हैं ए वाले लोग। ठीक है। इनमें थोड़ा ईगो इश्यूज देता है, क्योंकि ए अल्फाबेट सन को रूल करता है ना, नंबर 1 को रूल करता है। हाईली एम्बिशियस मिलेंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे, ईमानदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां अपने ऊपर समझते हैं। ठीक है। और इनके पास अपने ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, किसी को कॉपी करना पसंद नहीं करते ए वाले लोग। ठीक है। और जो भी काम करेंगे उसको ऊपर तक लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में, अपने पूरे एफर्ट्स लगा देंगे उसको एक लेवल पे पहुंचाने के लिए। ठीक है। ज्यादातर ए अल्फाबेट सबके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऐसे लोगों की लाइफ में डाउनफॉल कम आते हैं। अब किन की लाइफ में डाउनफॉल आते हैं वो हम बात कर लेंगे। ठीक है। इनके पास जो ब्रेन पावर होती है वो आउटस्टैंडिंग होती है, इनकम्पेरेबल होती है, फुल ऑफ न्यू आइडियाज। 24 घंटे मतलब इनके पास भर भर के न्यू आइडियाज रहते हैं। वॉशरूम भी जाएंगे, नहाने भी जाएंगे, कहीं भी बैठे होंगे वहीं से न्यू आइडियाज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इनके पास भर भर के न्यू आइडियाज होते हैं। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा इनोवेटर भी होते हैं, कुछ नया काम करने वाले, कोई नई नई चीज पे बात करने वाले। जितने भी फ्यूचर लीडर्स होते हैं वो ए वाले नाम से होते हैं, जो आगे की सोच रखते हैं कि हमें और क्या करना है, कुछ नया क्या करना है। ठीक है। तो ये रिस्क भी ले लेते हैं, जब कुछ नया करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। बस इनको ईगो इश्यूज अपने कंट्रोल करने चाहिए। अब ये जो लाल कलर से चमक रहा है आपको, नॉट सुटेबल फॉर बी एंड डी एन एट,
तो यानी कि जिनका BN DN 8 है, A उनको तकलीफ देगा, क्योंकि एंटी हो गया ना, A की वैल्यू 1 है और BN और DN के एंटी हो गया, तो उनको तकलीफ होगी। समझ में आ रहा है? हाँ जी, A वाले। अब देखो, अब इसको कैसे समझोगे? जिनका फर्स्ट अल्फाबेट आ रहा है वो तो बड़े खुश हो रहेंगे 1 सेकंड में, ठीक है। और जिनके नाम में कहीं पे भी A आ रहा है, स्टार्टिंग के मतलब फर्स्ट नेम में कहीं पे भी A आ रहा है, तो उनको भी 70-80% रिजल्ट्स पूरे मिलेंगे इसके। एग्री और नॉट? जल्दी बता दो एग्री भैया। मैडम। Yes, ma'am. Agree, Agree. madam. Agree. Agree. 100% agree. Yes.